नमस्कार दोस्तों, आज वक्फ कानून पर सुनवाई होने वाला है, लेकिन सुनवाई से कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर आपत्ति जाहिर करते हुए नजर आ रही हैं। वो फैसला क्या है आपको आगे खबर में बताऊंगी। और क्या आज सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को लेकर जो बहुत सारी याचिका दाखिल की गई है, इस याचिका पर नए वाले सीजीआई कैसे एक्शन लेते हैं, किस तरीके की टिप्पणी होती है, क्या कुछ कोर्ट रूम के अंदर होता है। दोस्तों, आपको हर अपडेट, हर जानकारी आपको यही मिलने वाली है, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम फटाफट खबरें आपको यहीं पर बताने वाली हूँ, यहीं पर सबसे पहले आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग राज्यों से भी याचिका वक्फ कानून को लेकर दाखिल किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रही हूँ। पिछली दफा 70 से ज़्यादा याचिका जो है इस कानून को रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था। पुराने वाले सीजीआई ने 5 याचिका को लिस्टेड किया था और 5 याचिकाओं पर सुनवाई की थी, और 2 बार सुनवाई हुई, और तीसरी दफ़ा जब इस पर सुनवाई का वक्त आया तो सीजीआई खन्ना, जो पूर्व सीजीआई हैं, उन्होंने इस पूरे मामले से खुद को अलग करके ये पूरा का पूरा केस जो है एक अलग पीठ को ट्रांसफ़र कर दिया। जस्टिस BR गवई, जो कल ही नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं और आज वक्फ संशोधन बिल पर, जो बिल मोदी सरकार के ज़रिए लाया गया है, उस बिल पर सुनवाई करने वाले हैं। और सुनवाई में आज वो किन याचिकाओं पर सुनवाई करते हैं, क्या वो अलग से नई याचिका को लिस्टेड करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब कुछ देखना दिलचस्प रहने वाला है दोस्तों। क्योंकि सीधे तौर पर साफ साफ लफ्ज़ों में पूर्व सीजीआई ने कहा था कि 5 पर हम सुनवाई कर रहे हैं और जिनको कोई आपत्ति है तो वो इन्हीं के साथ जो 5 याचिका उन्हीं में लिस्टेड करके अपने सवाल जो है वो पूछ सकता है, सवाल कर सकता है। लेकिन अब जब ये पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा केस जो है नए सीजीआई को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो एक नए सिरे से इसकी शुरुआत होगी, एक नए सिरे से इसकी जो है सुनवाई होगी। और सुनवाई में सरकार का पक्ष क्या होगा, याचिकाकर्ताओं का दलील क्या होगा, क्योंकि याचिकाकर्ता की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर वकील कपिल सिब्बल जो है वो जिरह कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल दागे थे दोस्तों जिसका केंद्र सरकार के पास जवाब नहीं था, केंद्र सरकार के वकील के पास जवाब नहीं था। उनको 1 हफ्ते का मोहलत जो है मांगना पड़ा था। और अब जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आज नए जस्टिस पर सुनवाई करने वाले हैं, तो ठीक उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछ दिए हैं। दरअसल दोस्तों, ये आपत्ति उस मामले पर जाहिर की गई है जब आपको याद होगा हमने आपको वो खबर बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने जो MK स्टालिन है, तमिलनाडु की सरकार, उनके ज़रिए जो विधेयक पारित किया गया था, तो वहाँ के गवर्नर ने उस विधेयक को जो है रोक दिया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर से फटकार लगाते हुए पूछा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप उस आपत्ति को जो है सामने ला कर रखिए। आप सारे के सारे जो विधेयक है जो पारित किए गए उनको कैंसिल कैसे कर सकते हैं, उनको रोक कैसे सकते हैं। तो तब जो है सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि देखिए, अब जो है आपको, अगर आप इस विधेयक को खारिज करते हैं तो उसके लिए आपको कारण बताना पड़ेगा और 1 महीने के अंदर आपको उन तमाम जो खारिज क्यों किया है इसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। तो इस तरीके की बातें की थी। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राष्ट्रपति के पास अगर ये पूरा का पूरा विधेयक जाता है तो उस विधेयक पर अगर वो आपत्ति जाहिर करती हैं या खारिज करती हैं तो उनको लेकर भी 3 महीने के भीतर इस पर जवाब देना होगा। तो अब इसी मामले पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान आया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति जाहिर की है और 14 सवाल उनसे पूछ दिए हैं। अब 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट की बेंच के ज़रिए जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी वो क्या देते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन अभी जो फ़िलहाल दोस्तों वक्फ कानून को लेकर सुनवाई चल रही है और उससे कुछ घंटे पहले इस तरीके की खबर आती है, तो तमाम तरीके की जो सवाल हैं वो लोगों के जहन में और ज़्यादा उठने लगे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होगा।
2 बजे जो है सुनवाई होने वाला है। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच जो है वो करने वाली है। इससे पहले पूर्व CJI संजीव खन्ना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। 13 मई को वो रिटायर्ड हो गए और इससे पहले 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आश्वासन दर्ज किया था कि वो 5 मई तक वक्फ बाय यूजर सहित वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं करेंगे और केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में नियुक्ति भी नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भाजपा सरकार या भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड में मस्जिद मज़ारों को तोड़ा गया, जिसके बाद जस्टिस गवई और उनकी बेंच ने जो है उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी पकड़ाया। उन नोटिस का जवाब भी 1 हफ्ते में देने को कहा है। तो इस तरीके की चीज़ें भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई है और ये पूरा का पूरा मामला कपिल सिब्बल के ज़रिए लाकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने बताया गया। अब दोस्तों आपको बता दें कि कानून को रोकने के लिए सरकार ने अपनी पूरी जोर लगा दी है। वहीं मुस्लिम संगठन, मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने इस कानून को रोकने के लिए, इस बिल को रद्द करने के लिए अपनी पूरी ताकत जो है वो लगा दी है। आज क्या होता है, किस तरीके की सुनवाई होती है, वो देखना दिलचस्प होगा। देश और दुनिया तमाम लोगों की नज़रें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि हमारे जो नए वाले CJI हैं वो इस पूरे मामले पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।